गरम चाय का पहला कप, गर्मियों में दरख्त का साया, और योर फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग अनएक्सपेक्टेडली ऑन द रेडियो। ये सब क्या है? ये एक ग्लिमर है। ये वो एहसास होता है, एक छोटा सा हल्का सा एहसास, जो कि आपके जहन को, आपके दिल को, आपके जिस्म को एक सुकून देता है। And in today's world, we all need glimmers more than ever. Glimmers are the opposite of triggers. जहाँ पे triggers हमारे सिस्टम को स्ट्रेस और खौफ का सिग्नल देते हैं, इसी तरह ग्लिमर्स हमारे दिमाग को सुकून और कनेक्शन का सिग्नल देते हैं। ये एक माइक्रो मिनट होता है, कुछ ही सेकंड्स का, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। और ये दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal glimmers come through our thoughts, our feelings, our inner sensations, जैसे कि दुआ मांगने का सुकून या शुक्रिया कहने या सुनने की खुशी। And external glimmers come from environment, जैसे हवा, ठंडी हवा या आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़। शायद आप सोच रहे हैं, इन सब से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? ग्लिमर्स आपकी ब्रेन साइंस का हिस्सा हैं। जब भी आप एक ग्लिमर महसूस करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन आपको सुकून के रास्ते की तरफ लेके जाता है। एंड इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। नाउ इफ़ यू डू दिस इवेंचुअली मैनी टाइम्स, आपका दिमाग को फेमिलियर हो जाता है, मानूस हो जाता है उन रास्तों पे चलने के लिए जो आपको सुकून देते हैं, ना कि वो जो कि आपको स्ट्रेस देते हैं। In fact, psychologists say that the deepest human need is to feel seen, heard, touched, understood। ये है कि इंसान को सिर्फ खाना पानी नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और यही कहलाते हैं रिलेशनल ग्लिमर्स। वो छोटी छोटी बातें जो रिश्ते में सुकून, भरोसा और तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं, लाइक अ जेंटल रीअश्योरिंग टच और somebody's warm gaze। Even the simple sunnah like smiling can be a relational glimmer for somebody. So these relational glimmers deepen trust and emotional stability। और इस दुनिया में जहाँ पर uncertainty, anxiety, change इतना ज़्यादा है, वहाँ पे relational glimmers anchor us. They anchor us as individuals, as communities, as families. अभी तक आपने इस वीडियो में glimmers के काफ़ी examples सुने। And here is my 3-step method to creating glimmers intentionally. मैं इसे कहती हूँ नून से नूर, यानी कि the 3 noons। The first is notice करना। जो भी चीज़ आपके दिल को सुकून दे, आपको कंफर्ट पैदा करे आपके अंदर, आप उस पे अपना ध्यान दीजिए। लाइक दोस्त की झप्पी, उभरता हुआ सूरज, लहरों की आवाज़, whatever brings you joy, उसको अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हुए उन छोटे छोटे लम्हों को नोटिस करें, उन्हें महसूस करें। द सेकेंड इज़ नाम देना। ये जो लम्हे अभी अभी हमने इन्हें पहचाना है, अपने अंदर महसूस किया है, इनको लेबल करें एज ए ग्लिमर, ताकि आपका दिमाग रिकग्नाइज कर सके कि ये ग्लिमर्स हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़नी हो, कभी भी एक ऐसे स्ट्रेसफुल लम्हे में ग्लिमर्स की ज़रूरत हो, आप उसको आराम से वापस याद कर सकें। तीसरा स्टेप, नर्चर करना। अब इस एहसास को जिसे आपने नोटिस किया, जिसे आपने नाम दिया, अब आप इसको बरकरार रखिए, उसको बढ़ावा दीजिए। You gotta stay with this feeling for a few seconds। उसे अपने अंदर महसूस कीजिए, अंदर जाने दीजिए। And so that when it's time to revisit it, recreate it, when you need it, आप उसको recreate कर सकते हैं अपनी पसंदीदा खुशबू लगा के, कैंडल जला के, किसी को फ़ोन करके, अपना फेवरेट गाना सुनकर। और सबसे शानदार बात यह है कि the more you notice glimmers, the more they show up, क्योंकि अब आपके ब्रेन को उनका रास्ता मिल गया है। Let's close with a short exercise। आपका आज का ग्लिमर क्या है? चलिए 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराती है। Something that brings you joy, maybe a little smile, something that lets your shoulders rest a little, कोई भी। I'll give you 10 seconds.
How was that? इस दौर में जहाँ हर जगह भाग दौड़ है, ग्लिमर्स हमें रुकना सिखाते हैं। ये बताते हैं कि सुकून छोटी छोटी चीजों में छुपा हुआ है आसपास। और मैंने आजकल ही कहीं पढ़ा था, खुशी बड़ी सस्ती है, आसपास ही बसती है। तो आज से ग्लिमर्स को नोटिस कीजिए और हो सके तो खुद भी किसी के लिए ग्लिमर बन जाइए। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।